राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की जन्म कथा के बारे में। और हर गर्भवती माता को ये कृष्ण की जन्म कथा जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण की जन्म कथा। तो द्वापर युग की बात है। पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ने लगा था। तब माँ पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं और पृथ्वी माँ को साथ लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी वह सब देवताओं को देखकर भगवान विष्णु जी ने उनके आने का कारण पूछा। तब माँ पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले कि आप चिंता ना करें, मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लूंगा और आपको इन सब पापों से मुक्त करूंगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के कुल में जन्म लेकर वासुदेव जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं वृज मंडल में वासुदेव जी की पत्नी श्री देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। तब आप सभी देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेकर यादव वर्ष में अपना शरीर धारण करें और कुरुक्षेत्र के मैदान में पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी के पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और आज वह समय भी जल्द ही आ गया। कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी के रूप में हुआ और वासुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ संपन्न हुआ। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, वह उससे बहुत स्नेह करता था। और फिर वासुदेव जी और देवकी जी को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि जिसे तुम बड़े प्रेम से विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। इस पर वासुदेव जी ने कंस से प्रार्थना की कि वे अपनी 8वीं संतान कंस को दे देंगे और फिर उन्हें जैसा भी ठीक लगे वैसा व्यवहार वे संतान के साथ कर लेंगे। वासुदेव जी के समझाने के पश्चात कंस का गुस्सा शांत हुआ और वह जानता था कि वासुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। उसने वासुदेव और देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगा दिया। फिर एक बार वहां पर नारायण जी पहुंचे और वे कंस से बोले कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये 8वां गर्भ कौन सा है। गिनती गर्भ में आने से शुरू होगी। फिर कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को जन्म के पश्चात ही मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के सारे बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। तब भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव जी और देवकी जी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करके कहा, अब तुम मुझे तत्काल गोकुल के नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी जन्मी हुई कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सारे सो गए। वासुदेव जी कृष्ण को टोकरी में उठाकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना मैया श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना मैया घटने लगी। वासुदेव जी यमुना को पार करके गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक बने हुए कृष्ण को उन्होंने यशोदा जी की बगल में सुला दिया। उस कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए और कन्या के रोने की आवाज को सुनकर उन्होंने कंस को खबर दी। कारागार में जाकर कंस ने पत्थर से पटक कर कन्या को मारना चाहा, परंतु कंस के हाथों से कन्या छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके कंस से बोली, मुझे मारने से क्या लाभ, तुम्हारा विनाश करने वाला तो जन्म ले चुका है। यह दहशत देखकर कंस और क्रोधित हो गया और परेशान हो गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे राक्षसों को मार डाला और बड़े होकर कंस को भी मारकर उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि वास्तव में भगवान की लीला अपरंपार है। कृष्ण भगवान का जन्म
भाद्रपद की अष्टमी को हुआ था और इसी दिन पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जाती है। प्रत्येक घर में पूजा, उपासना और व्रत कर अनेक त्योहार के रूप में से मनाते हैं। घर घर में यही जयकारा लगता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार हमें श्री कृष्ण की बाल लीला को अपनी गर्भावस्था के दौरान जरूर पढ़ना चाहिए। इससे शिशु तेजस्वी और बुद्धिमान और संस्कारी होता है और माँ का मन शांत रहता है। माँ के मन में विभिन्न तरह की परेशानियां नहीं आती और मन थोड़ा व्यस्त रहता है, तो उतना ही अच्छा रहता है। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।